वीरेंद्र, देखिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो लगातार एनडीटीवी राजस्थान जिन नामों को लेकर पहले से कयास लगा रहा था, तो कई ऐसे नाम इस लिस्ट में शामिल हैं और कुल मिलाकर यहां पर जातीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि बीजेपी को अब ये जो रणनीति बीजेपी ने बनाई है कि जातीय समीकरण को साधते हुए जो चुनाव में फायदा मिल रहा है उसका खास ख्याल रखा गया है और उसकी झलक भी इस लिस्ट में साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए शिवानी, जिस तरीके से हमने बताया अपने दर्शकों को जिस तरीके से जो 8 नाम हमने बताए थे अपने दर्शकों को, वो सारे के सारे नाम हूबहू इस पहली सूची के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि कई ऐसे सीटें हैं जहां पे नाम या फिर जो उम्मीदवार हैं वो बदले गए हैं। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जालोर से जो देवजी पटेल थे, जिन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था बीजेपी के द्वारा, वो हार गए थे, उनकी जगह दूसरे प्रत्याशी को उतारा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से आपने देखा होगा बांसवाड़ा के अंदर जो कनक कमल कटारा हैं उनका नाम काटा गया है। वहीं भरतपुर से रंजीता कोहली, उदयपुर से अर्जुन लाल मीणा, चूरू से राहुल कसवा। तो ये जो आपको 4 या 5 जो नाम मैंने बताए हैं उसके अंदर ये जो पुराने जो 2018 के अंदर जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। लेकिन अब इसके अंदर 15 जो नामों की सूची आई है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो अर्जुन राम मेघवाल है वो वर्तमान के अंदर केंद्रीय मंत्री भी है और बीकानेर से सांसद भी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने एक बार फिर से जो वर्तमान सांसद है उनके ऊपर विश्वास जताया है और फिर से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा। तो इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि जो नए नाम हैं इसके अंदर चूरू से देवेंद्र झाझड़िया है, जो कि पैरा ओलंपिक प्लेयर भी हैं और जो कह सकते हैं कि जो युवा चेहरा है वो देवेंद्र झाझड़िया का नाम इसके अंदर है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि भूपेंद्र यादव है, भूपेंद्र यादव जो कि पहले भी सांसद थे, एक बार फिर से उन्हें बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व हैं उन्होंने विश्वास जताया। इसके अलावा आप देखेंगे कि भरतपुर से राम स्वरूप जो कोहली हैं उनके ऊपर पहली बार बीजेपी ने अपना जो कह सकते हैं कि जो नया चेहरे के रूप में है बीजेपी ने रामस्वरूप कोहली को भरतपुर से उतारा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जालोर से रूपाराम चौधरी, देखिए आपको जालोर का मैं इसलिए बार बार नाम ले रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के अंदर जब प्रत्याशियों के जब पहली सूची की जब घोषणा की गई थी उस दरमियान देखा गया था कि बीजेपी ने एक नए फॉर्मूला के तौर पर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर 7 सांसदों को उतारा था और 7 में से जो 4 सांसद है वो जीतकर विधानसभा तक पहुंचे, लेकिन 3 हार गए थे। जाहिर सी बात है लगातार एनडीटीवी भी अपने दर्शकों को बताता हुआ नजर आ रहा था। उसके अंदर आपने देखा होगा कि एनडीटीवी ने अपने दर्शकों को ये कहा था कि जो हारे हुए प्रत्याशी है उनके ऊपर बीजेपी दाव नहीं खेलेगी। यानी कहीं ना कहीं वीरेंद्र बने रहेगा हमारे साथ हेमंत भाई गोयल राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। हेमंत जी, आपसे समझना चाहेंगे, बीजेपी ने राजस्थान के लिए जो लिस्ट जारी की है उसमें जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया है और कुल मिलाकर इस लिस्ट में ये झलक देखने को मिल रही है कि जो विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी ने जिस रणनीति को अपनाया था कहीं ना कहीं उसकी भी झलक इस लिस्ट के जरिए देखने को मिल रही है। देखिए, राजस्थान की 25 में से 15 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अभी लोकसभा चुनावों की तारीख भी घोषित नहीं हुई है, लेकिन पार्टी ने जिस रणनीति के तहत बहुत तेजी से काम किया और अभी कांग्रेस पार्टी की नाम तय भी नहीं हो पा रहे हैं, बीजेपी ने 15 नामों की घोषणा कर दी और लिस्ट देखने से स्पष्ट होता है कि ये वो 15 नाम है, वो 15 सीट है जहां पर किसी तरह का कोई दो राय नहीं थी। नामों पर बहुत ज्यादा विवाद नहीं था। ये वो नाम है क्योंकि पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि पार्टी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब विधानसभा चुनावों के दौरान पहली लिस्ट जब जारी की गई थी तो पहली लिस्ट जारी होने के बाद बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन पार्टी के साथ को झेलना पड़ा। तो पार्टी ने इस बात की इस बार लोकसभा चुनावों में बहुत ज्यादा एहतियात बरती है। तो अभी जो 10 सीट जो है उनमें जयपुर शहर प्रमुख तौर पे है, जयपुर ग्रामीण है, करौली धौलपुर है, ये तमाम वो सीट है, दौसा सीट है जहां पर अभी पार्टी को थोड़ी सी मशक्कत करनी है। वहां पर पार्टी प्रत्याशियों को बदलने की भी चर्चा है। और अजमेर सीट है, अजमेर सीट पर चूंकि सतीश पूनिया, राजसमंद सीट की हम बात करें तो वहां राजेंद्र राठौड़ जैसे सरीखे नेताओं को पार्टी टिकट देकर लोकसभा में उनका उपयोग करना चाहती है। लेकिन अभी
बहुत अच्छे से पार्टी ने रणनीति तैयार करके इन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। चूरू से देवेंद्र झाझड़िया का नाम सामने आया है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज देने की पार्टी की तरफ से कोशिश की गई है। देवेंद्र झाझड़िया युवा है, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है और जाट लॉबी से आते हैं, तो एक बहुत बड़ा मैसेज पार्टी की तरफ से देने की कोशिश की गई है। अलवर में भूपेंद्र यादव को टिकट मिला है। भूपेंद्र यादव चूंकि यादव फेस है और चूंकि वहां बाबा बालकनाथ की जगह उनको टिकट दिया, बाबा बालकनाथ भी यादव कम्युनिटी से आते हैं, उनकी जगह भूपेंद्र यादव को टिकट दिया। भूपेंद्र यादव एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़े रणनीतिकार है और राजस्थान की बीजेपी से बहुत लंबे समय से वो जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पे भूपेंद्र यादव बड़ा नाम है। अब हम बात करें महेंद्रजीत सिंह मालवीय, क्योंकि वो एक ऐसी सीट थी जहां पर बीजेपी अपने को थोड़ा कमजोर महसूस करके चल रही थी, तो अभी जो कांग्रेस से आदिवासी चेहरा मालवीय आए बीजेपी में, उनको टिकट मिला और ये भी एक मैसेज बीजेपी ने देने की कोशिश की है कि कांग्रेस से जो लोग आएंगे उनका उपयोग भी हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। वीरेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार वीरेंद्र का रुख करते हैं। वीरेंद्र देखिए, बीजेपी की जो लिस्ट जारी हुई है 15 सीटों के लिए राजस्थान में, महिलाओं को लेकर ये बात कही जा रही थी कि पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन इस लिस्ट में सिर्फ एक महिला उम्मीदवार का नाम ही सिर्फ शामिल किया गया है।